ओके, फॉर दिस क्वेश्चन बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है ये। कैसे देखो ना, यहाँ पे बोला लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लिमिट आर टेंस टू एक्स। यहाँ पे आर मेरा वेरिएबल है, टू आर स्क्वायर इंटू एफ ऑफ आर का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ आर होल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आर टू द पावर 3 इंटू ई टू द पावर एफ ऑफ आर अपॉन आर बी डिफरेंशिएबल इन माइनस इन्फिनिटी कॉमा जीरो ओपन यूनियन जीरो टू इन्फिनिटी मीन्स एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो करली ब्रैकेट जीरो। यानी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल में, यानी जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। यही बात हो रहा है ना यार। अगर जीरो पे होता सीधा क्या बोलता कि एक्स बिलोंग्स टू आर में फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है एफ एक्स एंड एफ ऑफ वन दैट इज इक्वल टू वन, दैट इज गिवन। एक रिलेशन दिया है कि एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ ए ई सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। तो मुझे यार फाइंड आउट क्या करना है, ई इंटू ए न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है तो आंसर शुड बी न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन में तो मुझे भाई ई एफ ऑफ एक्स में तो ई इन्वॉल्व है, यानी एफ ऑफ ए इक्वल जीरो से मेरा ए समथिंग अपॉन ई आता होगा या फिर ई इक्वल टू समथिंग अपॉन ए आता होगा, तभी तो कैंसिल आउट होकर मेरा न्यूमेरिकल बेस आएगा। तो हम कैसे प्रोसीड करें, थोड़ा क्वेश्चन रियली शानदार क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक फंक्शन का लिमिट है। तो आप सोचोगे कि सर एक काम करते हैं ना, अगर ये मैं स्क्वायर रूट नहीं होता तो एफ एक्स तो मेरा डिफरेंशिएबल सिर्फ जीरो पे नहीं है, बाकी हर जगह है। ठीक है, अगर मैं स्क्वायर रूट नहीं स्क्वायर रूट के साथ में कंडीशन दिया हुआ है, मैं आपसे बोलूँ कि मेरा y इज इक्वल टू एक्स जो है ना वो तो हमेशा डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस है, बट y इज इक्वल टू रूट एक्स ना जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल आता है कि वर्टिकल टेंजेंट y एक्सिस होता है, dy dx एट एक्स जीरो पे क्या होता है नॉट डिफाइंड, किसके केस में रूट एक्स के केस में। तो मैं यहाँ से बोलूँ कि मेरा अगर इन साइड फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो अल्फा पे मैं समझा रहा तो उसका मैं स्क्वायर रूट लूँ तो वो भी डिफरेंशिएबल होगा, अल्फा पे कोई ज़रूरी नहीं है। यार मुझे बेसिकली क्या करना है यहाँ पे, मुझे ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ ए से आएगा वो, ए की वैल्यू तो एफ ऑफ ए से ही आएगा। तो मैं काम करता, क्योंकि चीज़ें क्या है ना कि नीचे में ये दिख रहा है। अच्छा कैसे, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन पे टाइम दो, क्वेश्चन में अगर लैंग्वेज ज़्यादा है तो उसको ब्रेक करो। ये मेरा आर के पावर 3 इंटू ई के पावर एफ ऑफ आर बाई आर टेंस टू एक्स यानी एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स एक्स के पावर क्यू है। तो यह तो टर्म कोई भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो को जा रहा है और फंक्शन डिफरेंशिएबल है जीरो छोड़ के, तो इसकी ये लिमिटिंग वैल्यू इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो भाई इनफाइनाइट डज नॉट एग्जिस्ट तो हो ही नहीं सकता, यानी क्या होगा फाइनाइट होगा कुछ ना कुछ। कहने का मीनिंग ये है कि अगर डी आर अप्रोचेज जीरो तो यह टर्म मस्ट बी अप्रोचेज जीरो, तभी तो जीरो बाई जीरो फॉर्मेट में होगा पहला चीज़, तभी तो हम लिमिट की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ये लाइन ऑफ थिंकिंग है। तो भाई प्रोसेस क्या है इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने का, बड़ी सिंपल बात है कि अब एक काम करो, मुझे पंगा किस पे, एक काम करते हैं स्क्वायर रूट को हटा देते हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो दिस इज एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डैट इज इक्वल टू लिमिट आर टेंस टू एक्स टू आर स्क्वायर हम मल्टीप्लाई करते हैं टू आर स्क्वायर एफ ऑफ आर का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ आर का होल स्क्वायर इंटू सॉरी एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ आर इंटू टू आर स्क्वायर होल अपॉन, यहाँ तक तो मुझे डी आर में दिया इसके साथ, होल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर राइट एंड माइनस आर टू द पावर 3 इंटू ई टू द पावर एफ ऑफ आर अपॉन आर।
भैया मुझे इससे ज़्यादा तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये तो एक फॉर्मेट फॉर्म हो रहा है, एक्स में फंक्शन फॉर्म हो रहा है, क्योंकि यह टर्म कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं फॉर्म कर रहा है, तो मुझे टेंशन ही नहीं है। टेंशन मुझे इस बात पे है, दिस फॉर्मिंग इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो यार क्वेश्चन में एक चीज़ दिया हुआ है कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डैट मीन्स इस बात का मीनिंग क्या है कि एफ डैश जीरो छोड़कर, यानी एफ डैश वन भी वैल्यू फाइनाइट होगा, कुछ ना कुछ एफ डैश टू भी होगा, एफ डैश थ्री भी होगा, एफ डैश फाइव भी होगा, एफ डैश माइनस वन भी होगा, मीन्स एफ डैश एक्स भी होगा। तो यहाँ पे मेरा आर वेरिएबल है, आर वेरिएबल है, और हमने पढ़ा लिमिट एक्सटेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए डैट इज इक्वल टू एफ डैश ए। डैट मीन्स दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, डैट इज ना, ये तो मुझे मालूम है, यही प्रोसेस होता है, इसका मीनिंग ये होता है। तो मेरा टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि ये जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो रहा है ना, इसको ब्रेक करना, इसको फर्दर प्रोसीडिंग करना। तो डी आर में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आर टेंस टू एक्स है ना, तो एक तो होगा आर प्लस एक्स और दूसरा आर प्लस एक्स इंटू आर माइनस एक्स। तो भाई आर प्लस एक्स में तो मुझे प्रॉब्लम है ही नहीं ना, क्योंकि एक्स प्लस एक्स टू एक्स हो जाएगा। तो मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये फर्दर इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, हो सकता है मैनिपुलेट करने के बाद मुझे एक ऐसा टर्म दे गया जो इन्वॉल्विंग डाटा, इस डाटा में ईजी हो जाए सॉल्व करने के लिए। तो कहने का मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि इसको हम थोड़ा सा रीएडजस्ट करेंगे इस टर्म को। हाँ जी भाई साहब, इस टर्म को, ठीक है, ये जो है ना ऊपर वाला एन आर को कैसे एडजस्ट कर, देखो ना यहाँ पे हमने बोला डैट इज इक्वल टू वी कैन राइट फ्रॉम योर लिमिट आर टेंस टू एक्स। हाँ जी यार, डी आर में तो हमने लिखा कि डी आर में ऐसे लिखा आर प्लस एक्स इंटू आर माइनस एक्स, चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टू एक्स हो गया, क्योंकि हमने लिमिट में ही बताया था आपको कि उस टर्म को हम कैलकुलेट करके बाहर निकाल लेते हैं जिस टर्म से हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को फर्क ना पड़े। तो भाई तो आर प्लस आर मीन्स एक्स प्लस एक्स टू एक्स हो गया है, इसको बाहर निकाल देंगे। नाउ वर्क ऑन न्यूमरेटर, हाउ कैन एडजस्ट इन दिस स्टाइल, कि मुझे या तो एफ डैश एक्स मिल जाए। हमने क्यों बोला एफ डैश एक्स मिल जाए, क्योंकि एफ एक्स को वाई से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये तो मेरा वाई स्क्वायर हो जाएगा। और जहाँ पे भी मुझे एफ डैश एक्स मिला ना, डैट इज डी वाई डी एक्स। तो अपन ने क्या बोला, अपन ने बोला काम करते इसको फर्दर ब्रेक करते हैं। हमने क्या बोला, डैट इज टू आर स्क्वायर, मुझे एफ ऑफ आर कॉमन लिया, रन दे। कहने का मीनिंग है कि यहाँ पे मुझे एक ऐसा टर्म लिखना है कि इसको मल्टीप्लाई करो तो यह सारा टर्म आ जाए। तो भाई यहाँ पे तो एफ ऑफ आर होगा ही होगा, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ आर कॉमन है ना, क्या इतना दिमाग लाना है, तो एफ ऑफ एक्स हो गया। अब मुझे यही चीज़ जनरेट करना था, ई के पावर आर के पावर 3 के पावर एफ ऑफ आर अपॉन आर, चलेगा ना। तो भाई साहब मैंने क्या बोला, एक काम करते, ये मेरा सारा ना एक फाइनाइट वैल्यू आ रहा है और इस वैल्यू से हमारा इनडिटर्मिनेंट हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भाई साहब मेरा भाई 0/0 फॉर्म में तो इससे हो रहा है ना भाई, इससे हो रहा है, दिस फॉर्म इनडिटर्मिनेंट डैट इज 0/0 फॉर्म। बाकी से तो मतलब है ही नहीं ना, बाकी को हम आर इज इक्वल टू एक्स पुट कर देंगे, सीधी सी बात है। अब देखिए यहाँ पे लिमिट आर टेंस टू एक्स, हमने क्या बोला, दिस इज 2x स्क्वायर एफ ऑफ एक्स अपॉन 2x, इसको साइड किया। भाई व्हाट इज दिस, मैंने यहाँ पे अगर इस लिमिट की बात करूँ, लिमिट आर टेंस टू एक्स एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन आर माइनस एक्स, दिस इज नथिंग बट एफ डैश एक्स। तो दिस इज माइनस ऑफ एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स माइनस एक्स के पावर 3 ई टू दी पावर एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स, राइट। अब यहाँ से चीज़ें क्या मज़ा आने वाला है कि भाई दिस इज वाई स्क्वायर। अब यहाँ लिमिट क्यों लगा रहे हैं, लिमिट लगाने की जरूरत है ही नहीं हमारे पास, दिस इज वाई स्क्वायर, चलेगा ना। अब यहाँ से क्वेश्चन में और ट्विस्ट आ गया, क्या आया देखो कि भाई अब यहाँ पे मेरे पास एक काम कर, कैंसिल आउट करते हैं हम, दिस एक्स गेट कैंसिल, 2 गेट कैंसिल। एक बार और लिखते हैं, दिस इज वाई स्क्वायर डैट इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स
माइनस एफ डैश एक्स माइनस एक्स क्यू ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स चलेगा क्या? ऑफ कोर्स। अब मज़ा यहाँ से आने वाला दोस्त, क्योंकि आपको तो भाई कहीं ना कहीं से क्या निकालना है, ए निकालना है ई के टर्म में, और एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ ए इन्वॉल्व होगा। मुझे एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, सीधी सीधी बात है। एफ ऑफ ए दिया हुआ है, एफ ऑफ ए 0 दिया हुआ है, तो मुझे एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। ये मेरा टारगेट है कि भाई कहीं ना कहीं से मैं एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट कर दूँ तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। तो सारा फोकस किस पे लगाना है मुझे एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए? यहाँ से अपन को क्या सोचना है कि भाई मुझे तो दिखा कि यहाँ से तो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन दिखा कि एफ एक्स को आप वाई पुट करोगे, एफ डैश एक्स को क्या पुट करोगे, डी वाई डी एक्स। तो हमने क्या लिखा, दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई माइनस डी वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यू ई टू द पावर वाई बाई एक्स। अब तुम सोचना यहाँ से कि भैया ये है क्या, ये किस काइंड का मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो या तो मेरे 3 फॉर्मेट है, या तो वेरिएबल सेपरेबल, या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर एच डी। तो थोड़ा सा देखोगे तो मुझे हो सकता है कि एच डी फॉर्म हो जाए, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मे बी आई एम नॉट श्योर कि एच डी बन ही जाएगा। मैंने क्या बोला, कैसे हम सोचे कि एच डी बनेगा? तो एच डी का फॉर्मेट क्या होता है कि मुझे वाई बाई एक्स का फंक्शन बने, और वंस वी गेट एच डी ना, उसके बाद तो ईजी है। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक था कि भाई डी एक्स अपॉन एक्स इजकल टू डी टी अपॉन एफ ऑफ टी माइनस टी। अगर एच डी बन रहा है तो हम ट्राई करते हैं कि एच डी बन रहा है कि एल डी बन रहा है, या फिर ये बन रहा है वेरिएबल सेपरेबल। तो मैंने क्या किया, किसी में भी आप या तो एल डी बनाओ या फिर तुम एच डी बनाओ। इन बोथ द केसेस डी वाई डी एक्स का कोफिशिएंट ना 1 होना चाहिए, ठीक है, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ 1 मिनट मैंने यहाँ पे है एक्स क्यू, यहाँ पे एफ डैश एक्स और 2r स्क्वायर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये मल्टीपल में है, हेलो ब्रदर, ये मेरा मल्टीपल में है। दिस इज नॉट माइनस, दिस इज इंटू, सॉरी दिस इज इंटू, एफ डैश एक्स इंटू के साथ था ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, दिस इज इंटू। तो मुझे पहला टारगेट क्या है कि डी वाई डी एक्स का कोफिशिएंट दैट मस्ट बी 1। तो हमने एक्स वाई से डिवाइड कर दिया। हमने क्या आएगा, वाई, हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को एक्स इंटू वाई से डिवाइड इसलिए किया कि मुझे डी वाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 फॉर्म करनी है। तो दिस इज वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वाई, डैट इज वाई बाई एक्स, ये तो फॉर्म हो गया। डैट इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई ई टी डी पावर वाई बाई एक्स। तो भाई साहब यहाँ पे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया ना। अगर ये एक्स स्क्वायर नहीं होता, एक्स होता ना, तो हम तो एच डी बना लेते, आराम से बनाते हैं। बट यहाँ पे एच डी फेल हो गया। तो सीधी सीधी बात है कि मुझे या तो वेरिएबल सेपरेबल बनेगा या फिर एल डी बनेगा। तो हमने क्या, वाई बाई एक्स को हमने टी मान लिया। सो वाई इज इक्वल टू एक्स टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया था, डी वाई डी एक्स डैट इज इक्वल टू टी प्लस एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। हाँ जी भाई साहब देखो यहाँ पे डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू टी प्लस एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। हाँ चलेगा ना। तो एक काम कर, इसको एज इट ही छोड़ दे, मेरे को डी वाई डी एक्स आ गया। तो मेरा जो ये जो इसको इक्वेशन फर्स्ट माना हमने, ये किस में कन्वर्ट होगा? अगर आपने वाई बाई एक्स को टी माना, टी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो दिस इज टी इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स को क्या लिखो, टी प्लस एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। हाँ यहाँ से क्वेश्चन मेरा शॉर्ट होने वाला है। टी प्लस एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स हमने डी वाई डी एक्स के प्लेस पे रख दिया, ठीक है। माइनस हमने एक्स बाई वाई को माना टी, सॉरी वाई बाई एक्स को, तो क्या हो जाएगा 1/t यानी एक्स बाई टी हो जाएगा, सीधी बात है, ई के पावर टी। यार यहाँ से तो मेरा क्वेश्चन शॉर्ट हो गया ना, देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, टी टी गेट कैंसिल। ओके, सो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट दैट इम्प्लाइज
एक्स अपॉन टी ई टी पावर टी डैट इज इक्वल टू एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो भाई देखो ना यहाँ पे एक्स भी मेरा कैंसिल आउट हो गया। अब तो यहाँ से दिखा ये तो ना तो एच डी बना ना ही एल डी बना, ये क्या बना, वेरिएबल सेपरेबल। बड़ी सिंपल दिख रहा है। सो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट दिस इज टी इंटू ई के पावर माइनस टी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। तो भाई साहब यहाँ से तो मुझे एक ही काम करना है, मेरा टारगेट क्या है यार, टारगेट तो मुझे एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो अभी तो हम एफ ऑफ ए यूज कर पाएंगे ना, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से हम इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, बट यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, बाई पार्ट्स। और बाई पार्ट्स में क्या होता है, बाई पार्ट्स में हम यूज करेंगे आइलेट। तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन। तो मैं इंटीग्रेट कर रहा बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो दिस इज क्या होता है इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन। अरे भाई बाई पार्ट्स यही होता है ना, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, एक्स प्लस टी, एक्स प्लस टी। अब मुझे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना, पहले इसको सॉल्व कर लो। तो क्या होगा, माइनस टी ई के पावर माइनस टी प्लस टी का डी सी वन हो गया, ई के पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ ई के पावर माइनस टी प्लस हो गया ई के पावर माइनस टी डी टी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। हाँ जी भाई साहब, तो क्या आएगा यहाँ पे, डेट इम्प्लाइज वी कैन राइट है माइनस टी ई की टू पावर माइनस टी माइनस ई के पावर माइनस टी डैट इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो भाऊ मुझे करना क्या है यार, मुझे तो फर्स्ट नीड टू फाइंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके लिए क्वेश्चन में दिया है एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन, मीन्स एक्स इक्वल टू वन वाई इज इक्वल टू वन, यही दिया ना यार। तो मैं टी को वाई के फॉर्मेट में लिखूँ तो क्या होगा, माइनस वाई बाई एक्स ई टी पावर माइनस वाई बाई एक्स ई टी पावर माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो मैंने बोला ठीक है, इसको हमने सेकेंड या थर्ड जो मानना है मान लिया हमने। पुट करो अब यहाँ पे सिंपल, एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू वन, सी आएगा मेरा। तो दिस इज माइनस वन ई के पावर माइनस वन, यहाँ माइनस है, माइनस ई के पावर माइनस वन इज इक्वल टू वन प्लस सी। सो फ्रॉम हियर वी हैव सी। सो दिस इज माइनस टू ई के पावर माइनस वन इज इक्वल टू वन प्लस सी। सो सी इज इक्वल टू माइनस टू बाई ई माइनस वन। मुझे सी आ गया यार, जब सी आ गया तो इंटीग्रेशन फ्री फ्रॉम सी हो गया ना यहाँ पे। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, दैट इज माइनस वाई बाई एक्स ई टी पावर माइनस वाई बाई एक्स माइनस ई टी पावर माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू बाई ई माइनस वन। अब यहाँ पे मुझे y और x में रिलेशन आ गया यार। अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एफ ऑफ ए डैट इज इक्वल टू जीरो। अब इसको यूज करते हैं हम, बड़ी सिंपल बात है। इसका मीनिंग यही होता है जो हमने यूज किया कि भाई एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, मीन्स एक्स इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू जीरो। यार बड़ी सिंपल फॉर्म, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। कैसे, देखो ना, वाई जीरो एक्स वन ए, दिस इज जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, ये जीरो हो गया, माइनस ई टी पावर जीरो डैट इज वन इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए माइनस टू बाई ई माइनस वन। तो मुझे ना भाई यहाँ से ना ए मालूम हो गया, और ई के पावर जीरो क्या होता है, माइनस वन। तो माइनस वन इज इक्वल टू ए माइनस और टू बाई ई माइनस वन, दिस माइनस वन गेट कैंसल। सो वी हैव ए इज इक्वल टू टू बाई ई। तो भाई साहब मैंने शुरू में यही बोला था ना कि मुझे ए निकालना है ई के फॉर्मेट में, तो ए इज इक्वल टू बाई ई आ गया। अब क्वेश्चन में क्या डिमांड किया, क्वेश्चन डिमांड किया कि भाई मुझे फाइंड आउट करना है ए इंटू ई। तो ए ई इंटू ए क्या, टू बाई ई, दिस गेट कैंसल, दैट इज इक्वल टू टू। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या बोलना चाह रहा, जब जेईई मेंस में कुछ तो क्वेश्चन होता है जो छोड़ के आने वाला होता है। अगर आपको स्कोर करना, आपके पास प्रैक्टिस ज़्यादा है ना, तो आपको क्या करना, यह क्वेश्चन शुरू में छोड़ने वाला है।
अगर लग रहा है कि नहीं सारे क्वेश्चन हार्ड है ना, तब तो आपको कुछ 12 to 15 क्वेश्चन करना है 99 परसेंटाइल प्लस के लिए। तो उस केस में इस क्वेश्चन को हम 3 to 4 मिनट दे के ना सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है, मैं बार बार बोलता है कि आपको क्वेश्चन पे मैक्सिमम टाइम देना है, फिर उसके बाद पेन चलाओ। यहाँ पे कंसेप्ट क्या था, दोबारा रिकॉल कर रहा मैं कि भाई मुझे यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है जीरो छोड़ के, उसने बोल रखा है एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 दिया है, मीन्स एक्स इक्वल टू 1 पे वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ है। जब भी एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ समथिंग इक्वल टू समथिंग दिया हो ना यार, दिख जाता है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम केसेस में वी हैव टू यूज, या हो सकता है ड्यूरिंग कैलकुलेशन मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करना पड़े, ये हो सकता है। और यहाँ पे हुआ, हमने स्क्वायर कर दिया, फिर मेरा आर वेरिएबल है, हमने कॉमन निकाला, तो मुझे एक फॉर्मेट दिखा कि लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस काइंड ऑफ एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन आर माइनस एक्स, दैट इज नथिंग बट एफ डैश एक्स। अब मुझे जब एफ डैश एक्स से रिप्लेस किया तो मुझे दिखा कि इसके आगे तो मुझे मेरे पास एक ही प्रोसेस है, दैट प्रोसेस कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हमने क्या यूज किया, डिफरेंशियल इक्वेशन यूज किया हमने। फिर वहाँ से मुझे क्वेश्चन डिमांड किया था ए इंटू ई, और मुझे एफ ऑफ ए जीरो दिया था, मेरा टारगेट था क्या एफ एक्स निकालना यानी वाई निकालना, तो वाई में मेरा फंक्शन आ गया फ्री फ्रॉम सी। फिर वहाँ पे हमने लिखा एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू ए, वाई जीरो। तो वहाँ से मेरा ना ए ई के फॉर्मेट में आ गया। लास्टली मुझे ई निकालना है तो ई गेट कैंसल, लास्ट आंसर क्या है 2, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर।